गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। आज हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ रस यानी कि तिक्त रस, कड़वा टेस्ट जो रहता है। तो ये टॉपिक आहार के अंदर आएगा, शरीर क्रिया विज्ञान पेपर 1 इन द सिलेबस, दैट इज़ आहार शरीर रस के अंदर ये टॉपिक आने वाला है। तो अभी हम श्लोक जो है मैं पठन कर लेता हूँ। अष्टांग चंद्र सूत्र स्थान 18/13। तिक्तः स्वयं अरुचिष्णु अरुचि विष कृमि मूर्छा क्लेद ज्वर दाह त्रुट कुष्ठ कंडु हरह। तो ये सारी चीज़ों को वो हर यानी कि कम करता है। क्लेद मेद वसा मज्जा विट मूत्र पित्त श्लेष्म उपशोषण दीपन पाचन लेखन स्तन्य कंठशोधन मेद्यो न अतिरुक्ष शीतो लघु। तो ये सारे उनका कर्म और गुण जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तिक्त यानी कि कड़वा रस। तो कड़वा रस शरीर के अंदर जाके फिजियोलॉजिकल क्या क्या एक्शन करेगा, उनके कौन से गुणों के आधार पे वो एक्शन करता है, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो बहुत ही रोचक यहाँ पे कहा गया है, जो एक पॉइंट के बाद में दूसरा पॉइंट जो होता है वो टोटली अलग और समझना बहुत ज़रूरी है हमें। ओके, तो फर्स्ट थिंग स्वयं अरुचिष्णु। ओके, यानी कि कड़वा टेस्ट किसी को पसंद नहीं है। अरुचिष्णु डेफिनेटली आप किसी को भी बोलो कड़वा टेस्ट पहली लाइकिंग में नहीं होता है। ओके, इसीलिए उसे बोला जाता है स्वयं, यानी कि खुद कड़वा टेस्ट अरुचिष्णु है, यानी कि किसी को पसंद न आने वाला रस होता है। ओके, तो ये क्लियर रखना है, स्वयं अरुचिष्णु। ये वर्ड बहुत ही अच्छा है फॉर द स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द वाइवा पर्पस। स्वयं अरुचिष्णु। परंतु यहाँ पे जो डिसीज़ बोले गए हैं जिसमें तिक्त रस जो है वो हेल्प करता है, उसे ट्रीट करता है, तो उसमें पहला ही डिसीज़ कौन सा होगा, तो अरुचि। ओके, यानी कि टेस्टलेसनेस जो होता है या खाने की इच्छा न होना जो होता है, अरुचि इज़ अ डिसीज़। ओके, इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव अरुचि इज़ अ डिसीज़। तो डेफिनेटली लक्षण के तौर पे देखा जाता है कई कई रोगों के अंदर, जैसे कि ज्वर जो रहता है उसमें अरुचि रहती है, यानी कि फीवर के अंदर हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, मुंह कड़वा हो जाता है। ओके, मगर आप देखो तो फीवर की दवाइयाँ भी अगर देखने जाओ इन आयुर्वेदा ऑल्सो, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे कड़वी होती है। ओके, यानी कि उसमें कीड़ा तिक्त और कड़ू कलियात जो हम बोलते हैं कटुकी, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कड़वी होती है। ओके, तो इसीलिए अरुचि की ट्रीटमेंट के लिए कड़वा रस जो होता है वो सबसे पहले आता है। ओके, देन विष यानी कि पॉइजनिंग के अंदर कड़वा रस काफ़ी हेल्प करता है। देन द क्रीमी। ओके, तो क्रीमी यानी कि गुजराती में उसे करमिया जो बोलते हैं, ओके, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी कड़वा रस युक्त जो भी दवाइयाँ या आहार द्रव्य होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ओके, तो वर्म्स के अंदर कड़वा रस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीमी न ऐसे द्रव्य होते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर द्रव्य गुण के अंदर पढ़ोगे तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ क्रीमी द्रव्य, उसमें जो प्राधान्य तौर पे जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज़ द नीम, यानी कि नीम लिमड़ो। ओके, तो वो ज़्यादातर यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रीमी और द वर्म्स। ओके, तो उसका रस जो है वो आप ले सकते हो, उसका पाउडर बाज़ार में इसीलिए मिलता है, वो आप ले सकते हो फॉर द क्रीमी पर्पस। ओके, यानी कि वर्म्स को निकालने के लिए। देन मूर्छा यानी कि अनकॉन्शियसनेस के अंदर भी जो है मूर्छा इज़ अगेन डिसीज़, इज़ नॉट अ पर्टिकुलर सिम्टम जो किसी डिसीज़ के अंदर मिलता है। यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज़ द डिसीज़ वन। तो मूर्छा जो डिसीज़ बार बार अनकॉन्शियस हो जाना, तो उसमें ये कड़वा रस जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पे हमें क्लियर रखना है कि मूर्छा के दौरान ऑलरेडी अगर कोई अनकॉन्शियस हो चुका है तो उसमें कड़वा रस उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। इट्स ए ट्रीटमेंट ऑफ मूर्छा जो बार बार ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें एपिसोड्स आते हैं ऐसे अनकॉन्शियस होने के, तो उस एपिसोड्स को कम करना और उसको ट्रीट करना, उसमें कड़वा रस जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शन जो हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे। देन क्लेद,
एनी टाइप ऑफ इडीमा, कंजेशन और लिक्विड एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर जहाँ पे भी होता है, तो वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट के लिए भी तिक्तरस युक्त द्रव्य जो है वो काफ़ी मदद करते हैं। ज्वर, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ज्वर जो है वो फीवर के अंदर भी कर्वारस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। देन दाह, एनी टाइप ऑफ बर्निंग, एक्सटर्नल स्किन बर्निंग हो या इंटरनल एब्डोमिनल बर्निंग हो या टंग बर्निंग या स्टोमेटाइटिस की वजह से बर्निंग, तो उसके अंदर भी तिक्तरस जो है वो काफ़ी हेल्प करता है। देन त्रुट यानी कि तृष्णा, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो भी ये जो तिक्तरस युक्त द्रव्य जो होते हैं उसका अगर आप काढ़ा पिला दो तो तुरंत ही ये प्यास जो है आपकी कम हो जाती है। और यहाँ पे भी तृष्णा इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। आपको कई घंटे तक पानी नहीं पिया और आपको जो प्यास लग रही है उसकी बात नहीं हो रही। तृष्णा इज़ अगेन डिसीज़ और पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये क्लियर रखना है यहाँ पे। अभी ये सारे के सारे डिसीज़ और पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन की ही बात हो रही है, जो ये पूरा लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू में देखें। तो त्रुट यानी कि तृष्णा जो अनयूजुअली होती है, जैसे कि पॉलीफेजिया जिसे बोलते हैं, तो ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है और डायबिटिक इंसिपिडिस के अंदर ये ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है, तो इसमें अगर आप कड़वे द्रव्य दिया जाए या काढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली वो तृष्णा जो है वो कम हो सकती है उसमें। देन कुष्ठ, एनी टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, उसके अंदर तिक्तरस द्रव्य जो है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, जैसे हल्दी हो गई, देन नीम हो गया। देयर इज़ अ पंचतिक्त द्रव्य, 5 ऐसे हर्ब्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जिसमें पंचतिक्त द्रव्य सिद्ध घृत यानी कि घी, तो ये सारी चीज़ें जो होती है कुष्ठ के अंदर दी जाती है। देन कंडू यानी कि इचिंग, तो इचिंग को भी कम करने के लिए तिक्तरस द्रव्य जो है वो काफ़ी मदद करता है। अगेन कंडुग्न द्रव्य, दैट इज़ द नीम, यानी कि नीम जो है वो कंडुग्न बोला गया है। तो एनी टाइप ऑफ इचिंग के लिए आप उसका पेस्ट जो है वो एक्सटर्नल स्किन के ऊपर लगा सकते हो और इंटरनली उसका काढ़ा या जूस ऐसी चीज़ें भी आप ले सकते हो। उसकी टैबलेट आती है वो भी ले सकते हो फॉर दी इचिंग पर्पस। तो ये सारी डिसीज़ जो है वो तिक्तरस ओवरकम कर देता है अपने इफ़ेक्ट से। देन इसके बाद में अगेन थोड़े से फिजियोलॉजिकल एक्शन, नाउ दे मेंशन द फिजियोलॉजिकल एक्शन। अभी तक हमने जो बात करी थी दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन। तो फिजियोलॉजिकल एक्शन के अंदर क्या क्या कर सकता है अगर हम तिक्तरस सर्टेन क्वांटिटी में या ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग अगेन क्लेद, यानी कि जो ज़रूरी है शरीर के अंदर मॉइस्चर, उसको भी कम करेगा। ओके, तो ज़्यादा तिक्तरस नहीं लेना चाहिए। तिक्तरस द्रव्य जो है वो एक्सेस में लेंगे तो ज़रूरी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी सूख जाएगा और अल्टीमेटली उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और रफनेस ऑफ द स्किन एक्सेट्रा ऐसा हो सकता है। देन मेद को वो लेखन, देयर इज़ अ गुण लेखन, तो स्क्रैपिंग एक्शन करने से मेद को भी कम करता है, मेद को भी शोषण करता है, तो वो हमें पता चलेगा तिक्तरस से। तो अगर वेट लॉस के लिए ज़्यादातर जो द्रव्य दिए जाते हैं वो तिक्तरस और दी उष्णवीर्य वाले द्रव्य होते हैं। देन वसा एंड मज्जा, ओके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट एंड मज्जा यानी कि बोन मैरो और वी कैन से दी नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर भी इसकी इफ़ेक्ट जो है फिजियोलॉजिकली ख़राब हो सकती है अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में जो है तिक्तरस द्रव्य लेंगे तो। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली, और कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं बुक के अंदर रीड कर लिया और उन्होंने फिर कड़वे द्रव्य जो है वो मिला के, ये कॉमन ट्रेंड है इन गुजरात की, ऐसे कड़वे द्रव्य मिला हुआ और डायबिटीज़ को भगाओ, ऐसा वो मानते हैं, मगर उसकी वजह से ये सारी कंडीशंस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। क्लेद कम हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से, मैदा जो है वो एक्सेस लेवल पे उनका वेट लॉस हो सकता है। वसा एंड मज्जा, वसा जो ज़रूरी है शरीर के अंदर, ऑयलीनेस के फैट जो ज़रूरी है वो कम हो सकती है। देन मज्जा दी बोन मैरो के ऊपर उसकी ख़राब इफेक्ट हो सकती है अल्टीमेटली, एंड नर्वस सिस्टम के ऊपर उसकी इफ़ेक्ट, ब्रेन के ऊपर ही उसकी इफ़ेक्ट जो है वो ख़राब हो सकती है। वीट और मूत्र का शोषण, यानी कि स्टूल जो होता है वो
बहुत ज़्यादा कड़क बनता है, उसमें जो मॉइस्चर या लिक्विड कंटेंट होना चाहिए वो भी शोषण यानी कि एब्सॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ तिक्त रस। तो बहुत ज़्यादा तिक्त रस लेने से उसका जो मल फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही गाढ़ा होगा और इट लीड्स टू दी कॉन्स्टिपेशन। ओके, बहुत ज़्यादा सूख जाने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो हैम्पर हो जाती है एंड अल्टीमेटली वहाँ पे जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, देन मूत्र भी शोषण यानी कि यूरिन फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी, यूरिन क्वांटिटी भी कम हो सकती है अगर हम ज़्यादा कड़वे द्रव्य जो है वो लेंगे तो। ओके, क्लियरली दे आर इंडिकेटिंग दिस थिंग्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा कड़वा भी अच्छा नहीं है, वो हमें यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम यहाँ पे। देन पित्त शोषण। ओके, तो एक्सेस पित्त जो होता है वो शरीर के अंदर शोषण यानी कि एब्सॉर्ब हो जाता है। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, जैसे कि HCl का अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो वी कैन ओवरकम विद दी तिक्त रस द्रव्य। तो एसिडिटी के अंदर या शॉर बेल्चिंग या खट्टी डकार बहुत ज़्यादा आ रही हो या इसोफेगस वेराइसिस अगर हो रही हो, इट मीन्स कि एसिड सिक्रेशन जो है वो ऊपर तक इसोफेगस तक वो आ रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वी कैन ट्रीट विद दी तिक्त रस। तो इसके लिए ऐसे हमें पित्त का शोषण जो है वो समझना है। देन श्लेष्म शोषण यानी कि एक्स्ट्रा कफ जो होता है शरीर के अंदर उसका शोषण जो है वो कफ कर लेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कफ फॉर्मेशन हो रहा है एनी लंग डिसीज़ के अंदर, तो उसमें आप जो है वो तिक्त रस दे सकते हैं जिसकी वजह से ओवरकम कर सकते हैं। मगर जैसे कि कफ और कई सारी जगह पे भी इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि जॉइंट्स के अंदर और कहीं पे भी 2-3 जॉइंट्स जो होते हैं इकट्ठे जो मिलते हैं और मसल्स जॉइंट्स हो या बोनी जॉइंट्स हो, तो वहाँ पे श्लेष्मा जो रहता है जो नॉर्मल लुब्रिकेंट के तौर पे रहता है उसका भी शोषण हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इट में लीड्स टू दी संधिवात और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स डिसऑर्डर्स। ओके, तो यहाँ पे भी अगेन ये ध्यान में रखना है कि श्लेष्मा शोषण जो है वो एक हद तक शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, मगर एक्सेस वे में अगर लेंगे तो वो आगे जाके नुकसान कर सकता है। ओके, देन दीपन यानी कि डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करेगा। पाचन अगेन डाइजेशन के अंदर वो काफ़ी हेल्प करता है। देन लेखन दैट इज स्क्रैपिंग एक्शन। ओके, तो एक जगह से उसका जो क्वांटिटी जो है क्वांटिटी बेस्ड और बल्क बेस्ड जो चीज़ है वहाँ पे वो कमी करना है, यानी कि अगर फैट की बात करें तो फैट की मात्रा के अंदर क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे वो कमी करेगा, कफ की मात्रा के अंदर वो कमी करेगा बाय दी शोषण और बाय दी एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो होगी। मूत्र की कमी करेगा, स्टूल की कमी करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो कमी करना तो क्वांटिटी के ऊपर कम करना दैट इज़ कॉल्ड एज लेखना। देन स्तन्य शोधन यानी कि अगर कोई ब्रेस्ट मिल्क रिलेटेड डिसीज़ है, अगर ब्रेस्ट मिल्क बहुत हैवी पड़ता है बच्चे को, तो उसको शोधन करने के लिए उसको लघु करने के लिए जो है माता को ज़्यादातर वैद्य गण जो है वो तिक्त रस युक्त द्रव्य काढ़ा और एक्सेट्रा जो है वो दे सकते हैं, तो जिसकी वजह से स्तन्य शोधन या तो शुद्धता ऑफ स्तन्य जो है वो हम उससे पा सकते हैं। ओके, देन कंठ शोधन, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलने का जिसका ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चरर्स या कोई वक्ता हो कोई प्रवक्ता हो, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है उनका जो गला रहता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी वजह से कफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बार बार उनको ऐसा करने की एक ज़रूरत पड़ती है उसको क्लियर आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा कफ फॉर्मेशन गले में हो जाता है या तो ज़्यादा आम फॉर्मेशन गले में हो जाता है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए उसको शोधन करने के लिए ये तिक्त रस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि सिंगर्स हो तो ऐसे लोगों को गला जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कहीं पे भी आयुर्वेद में आपको ये देखने को मिलेगा जो भी चीज़ ओवर यूज़ होती है वहाँ पे उसे नेचुरली ओवरकम करने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए कफ जो होता है वो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा कफ भी अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर फंक्शन को हैम्पर करेगा, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए तिक्त रस जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें। तो वंस इन अ वाइल खदीर जो है वो और दी निम्ब एक्सेट्रा ऐसे जो चीज़ें हैं जो तिक्त रस युक्त द्रव्य जो कंठ शोधन जो है करती है। देन मेद्य यानी कि मेंटली अवेयरनेस, उसका परसेप्शन क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें जो है तिक्त रस ज़्यादातर करवाते हैं। तो
clearance of the thoughts, positivity of the thoughts, और we can say the सत्व गुण increasing जो होता है वो तिक्त रस से हो सकता है, और इसीलिए उसे मेद्य बोला गया है, यानी कि ग्रास्पिंग पावर, मेमोरी पावर, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ा सकता है। मगर अगेन मैंने ऑलरेडी आपको आगे बता दिया है, अति तिक्त रस जो है वो काफ़ी दिक्कत भी कर सकता है शरीर के अंदर, तो ये संभाल के हमें लेना चाहिए। मेद्य रस मेद्य के तौर पे वो काम करता है। न अति रुक्ष, न अति रुक्ष यानी कि बहुत ज़्यादा वो रुक्ष नहीं होता। इट डजंट मीन इट इज़ अ स्निग्ध, ओके, इट इज़ अ रुक्ष बट बहुत ज़्यादा रुक्ष नहीं है। शीत यानी कि नेचर के अंदर ठंडा है, एंड लघु यानी कि लाइट है डाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तिक्त रस के अंदर आपको मिलेगी। बहुत ही संभाल के समझ के इसे हम बहुत ज़रूरी है कि हम उसे यूटिलाइज़ करें। ब्लाइंडली तिक्त रस को यूज़ नहीं करना है, स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, बिकॉज मैंने ऐसे कई डायबिटिक पेशेंट देखे हैं जो ब्लाइंडली ये सारी चीज़ें जो है वो करते रहते हैं, ओके। तो उनको थोड़ा सा संभाल के ये चीज़ें इनपुट करनी चाहिए। तो थोड़े से एडिशनल पॉइंट, बिटर टेस्ट इटसेल्फ इज़ अ अनप्लीजेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, बट इट इम्प्रूव्स द टेस्ट परसेप्शन, क्वालिटी ऑफ टंग। Bitter taste acts as an anti-toxic, anti-helminthic, antipyretic. It is useful in the skin problems as it is alternative or the blood cleanser. Okay, blood cleanser के तौर पे भी वो काम होता है. It reduces the excess moisture of tissues. Bitter is not too drying, but it cool and light in property. It elevates the kapha and pitta, but increases the vayu. तो ये ध्यान में रखें, excess तिक्त रस लेने से वायु जो है वो बढ़ सकता है। एक्सेप्शनल जो है वो गुड़ुची एंड पटोला। गुड़ुची यानी कि गिलोय, गड़ो, एंड पटोल यानी कि परवल, जो सब्जी आती है परवल की, तो वो जो है वो ज़्यादातर तिक्त रस होते हुए भी उनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो आप वो सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द ओवरकम ऑफ द तिक्त रस, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। प्लीज़ शेयर दिस ऑडियो टू योर कलीग्स एंड योर नियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू so much for the hearing. Subscribe my channel, that is Vedika Productions. Thank you so much. Have a nice day.